अब हम पढ़ेंगे समांतर माध्य ज्ञात करना कल्पित माध्य की सहायता से। अर्थात आपको पहले एक माध्य मान लेना है, कल्पित माध्य, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और उसकी सहायता से माध्य ज्ञात करना है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, माध्य का जो फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि से वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ पर ए कल्पित माध्य है, एफ बारंबारता है और डी जो है वो पद विचलन है। एक और फॉर्मूला है माध्य ज्ञात करने का कल्पित माध्य विधि से, माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ एंड मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पर u का मान जो होता है वो x माइनस ए अपॉन एच होता है, और यहाँ d का जो मान होता है d बराबर x माइनस ए है, और यहाँ u बराबर x माइनस ए अपॉन एच है। तो इस तरह से हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का उपयोग करके कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं तो हमें d की ज़रूरत होगी। तो पहले हम इस सूत्र की सहायता से करके देखते हैं और उसके बाद में हम इस सूत्र की सहायता से इसी सवाल को हल करेंगे। d ज्ञात करने से पहले हमारे पास में a का मान होना चाहिए, कल्पित माध्य का मान, जो कि हम इस वर्ग से प्राप्त करेंगे। पहले हमें क्या करना है, इसका मध्यमान x ज्ञात करना है। मध्यमान होता है इनके बीच की वैल्यू, इन राशियों के बीच की जो वैल्यू होगी 0 और 10 के ठीक बीच में आता है 5, यह हो जाएगा इसका मध्यमान। इसे ज्ञात करने के लिए आप यह भी कर सकते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दीजिए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए। 0 और 10 को जोड़ने पर 10 आया, उसमें 2 का भाग दिया 5। 10 और 20 को जोड़ने पर 30 आएगा, उसमें 2 का भाग देंगे 15। 20 और 30 के ठीक बीच में 25। 30 और 40 के ठीक बीच में 35, और 40 और 50 के ठीक बीच में 45। इस तरह से हमें मध्यमान प्राप्त होते हैं। अब हमें इनमें से कोई एक कल्पित माध्य मानना है, अपनी तरफ से मानना है। ज़्यादातर हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इनके ठीक बीच वाली कोई संख्या मानने की कोशिश करते हैं। यदि आप 5 भी मानोगे तो इसका आंसर वही आएगा जो 45 मानने पर आता है, लेकिन हम क्या करेंगे, बीच वाली एक राशि मानेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर कल्पित माध्य मानते हैं। माना कि कल्पित माध्य है 25। अब हमें d ज्ञात करना है। d अर्थात इसका डेविएशन जो पद विचलन है वो d बराबर होगा x माइनस ए। अर्थात कल्पित माध्य में से, कल्पित माध्य को आपको घटाना है मध्यमान में से। 5 में से 25 घटाएंगे, 15 में से 25 घटाएंगे, 25 में से 25 घटाएंगे, 35 में से 25 घटाएंगे और 45 में से 25 घटाएंगे। ये आगे -20, -10, 0, 10 और 20। इस तरह से आपको d प्राप्त होता है। अब हमें जो ज्ञात करना है वो है f और d का मल्टीप्लिकेशन करना है। हमें इस बारंबारता और यहाँ d का जो मान प्राप्त हुआ है उनका गुणा करना है। यह हो जाएगा ft का मान, हम मान ज्ञात करेंगे -20 और 6 का गुणा, -120, -100, 0, 70 और यह आ जाएगा, माफ कीजिए, 80। इस तरह से हम ft ज्ञात कर लेंगे। अब हमें सिग्मा ft ज्ञात करना है, अर्थात इनको जोड़ना है। प्लस वाली राशि आपस में जुड़ जाएगी, 150 आ जाएगा, और माइनस वाली राशि आपस में जुड़ जाएगी, 220 आ जाएगा। 150 प्लस के और माइनस के 220 आ जाएगा, माइनस का 70। और इसी तरह से हम सिग्मा f ज्ञात करेंगे। सिग्मा f का मान यहाँ से आ जाएगा
40। अब इन मानों को हमें इस सूत्र में रखना है। x बार इज इक्वल टू ए हमने माना है 25, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25। सिग्मा एफ डी हमारे आ रहा है -70 अपॉन -40, माइनस से माइनस कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। माफ कीजिए, यहाँ पर +40 है। इट विल इक्वल टू 25 माइनस 7/4 एंड इट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 1.75, इट विल बी इक्वल टू 23.25। इस तरह से हमें माध्य का मान प्राप्त हो जाएगा। कल्पित माध्य की सहायता से जब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, पद विचलन विधि का उपयोग करते हैं, तो हम इसका मान इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास में दूसरा जो सूत्र है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय h। यहाँ पर इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल यहाँ पर d का मान जो है वो x माइनस a है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ही h का भाग दे देते हैं और उसके बाद में फिर से कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पर यह प्रोसेस किया जाता है। h का यहाँ पर भाग दिया गया और यहाँ देख सकते हैं आप h का वापस गुणा किया गया है। तो इस तरह से यहाँ जो मान प्राप्त हो रहा है वही मान यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। तो हम एक बार इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर u का मान हम ज्ञात करते हैं, u का मान होगा x माइनस ए अपॉन एच। जैसे इसके लिए u हो जाएगा x है 5 माइनस a 25 अपॉन h इनका वर्ग अंतराल जो कि 10 है। यह आ गया -20/10 -2। इस तरह से यहाँ पर x माइनस ए तो हम ज्ञात कर चुके हैं, तो -10/10 ये -1 आएगा, 0/10 ये 0 आएगा, 10/10 ये 1 आएगा और 20/10 यह 2 आएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। यह है u का मान। अब हम ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूले में हमें चाहिए एफ यू, तो हम f और u का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 और -2 का गुणा -12, 10 और -1 का गुणा -10, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 7 और 1 का गुणा 7 और 4 और 2 का गुणा 8। इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा। ये जो मान है यह मान है एफ यू का। हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ यू, तो सिग्मा एफ यू अर्थात इन सब की जोड़, ये हो जाएगा 15, 7 और 8 की जोड़, प्लस वाली संख्याओं को अलग से जोड़ देंगे और माइनस वाली संख्याओं को अलग से जोड़ देंगे, यह आएगा -7। अब हम इन मानों को इस सूत्र में रख के देखते हैं। a की जगह पर 25 प्लस सिग्मा एफ यू यहाँ पर है -7, सिग्मा एफ है 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 h का मान। इससे यह कट गया, 25 ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो -7/4। 25 में से गए 1.75 एंड इट विल बी इक्वल टू। इस तरह से आप देख सकते हैं x बार का मान जो इस स्थिति में आया है वही इस स्थिति में आ रहा है। अर्थात फॉर्मूला आप ये यूज करो या ये यूज करो, चाहे आप कल्पित माध्य ये मानो, ये संख्या मानो, कोई भी संख्या मानो, इनमें से आपके आंसर जो आएगा वो यही आएगा। लेकिन शर्त ये है कि कैलकुलेशन को ज़्यादा इजी करने के लिए आप कोशिश कीजिए बीच वाली किसी संख्या को कल्पित माध्य मानना है। तो इस तरह से हम कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। यह फॉर्मूला है पद विचलन विधि का, जिसमें d = x माइनस ए जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात किया है और यहाँ पर एफ डी ज्ञात किया है। और यह फॉर्मूला जो है वो कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करने के लिए दूसरा सूत्र है। तो इन दोनों सूत्रों का उपयोग करके हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं।